हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कावेरी नदी के बारे में बताऊंगा। और कावेरी जो दक्षिण भारत में नदी मौजूद है, यह नदी देखिए वेस्टर्न घाट जो इस नदी का जो उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। तो यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिला, एक वहाँ पर जिला है कुर्ग जिला, उसी के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ पर? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास से कुर्ग जिला से, जो कर्नाटक में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक बांध, मतलब एक बहुत बड़ा कृष्णा सागर है बहुत बड़ा, जिसको हम कृष्णा सागर कहते हैं। फिर और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसूर है, इन दोनों ये नदियों के बीच में मैसूर बसा हुआ है। तो यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, बैराज के, और इसके बाद श्रीरंगपट्टनम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये बीच में हिस्सा जो है मैसूर का है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो शिव समुद्रम द्वीप यहाँ पर बना हुआ है, शिव समुद्रम द्वीप। फिर उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो शिव समुद्रम बांध भी इसी नदी पर ही बना हुआ है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो होगे नेकल जलप्रपात भी इसी नदी पर है। होगे नेकल जलप्रपात भी इसी नदी पर है, तमिलनाडु में। फिर और आगे बढ़ेंगे तो स्टेनले जल सागर भी इसी नदी पर है। स्टेनले जल सागर भी इसी, मतलब कावेरी नदी पर ही है। और यहाँ मेंटूर है। फिर आगे पुमपुहर जो कि तमिलनाडु में है, वहीं पर इसका मुहाना है। यहीं से ये पूर्वी घाट, मतलब बंगाल की खाड़ी में ये अपने जल को गिरा देती है। कहाँ पर? पुमपुहर नामक स्थान पर, जो कि तमिलनाडु में है। अब देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 805 किलोमीटर पर है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत गंगा कहते हैं। इस नदी को, कौन सी नदी को? कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये सदावाहिनी नदी है। दक्षिण भारत में एक ही नदी है जो सदावाहिनी है, वो है कावेरी नदी। ये क्या है कि 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब 3 राज्यों में अपने पानी को देती है। तो कहाँ कौन कौन राज्य देती है? सबसे पहले यहाँ पर देती है कर्नाटक है। ज़्यादातर जल वहीं से, क्योंकि वहीं से इसका स्रोत भी है और वहाँ पर भी अपने जल को बहुत देती है। उसके आगे फिर थोड़ा सा पानी देती है केरल में। फिर उसके आगे बढ़ती है, फिर तमिलनाडु में अपने पानी को देती है। ठीक है, तो उप नदियाँ इसकी कौन कौन सी? सबसे पहले हम देखेंगे बाएं हाथ में, मतलब ऊपर से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? हेमावती, सिमसा और अर्कावती। 3 नदियां ऊपर से मिलती हैं, हेमावती, सिमसा और अर्कावती। ठीक है, हेमावती, सिरसा और अर्कावती। दाएं से, मतलब नीचे के हिस्से से कौन कौन सी नदी निकलती है? काबिनी, भवानी और अमरावती। नीचे निकलती है काबिनी, भवानी और अमरावती। इस नदी के दाएं तरफ से निकलती है 3 नदियां। 3 नदी ऊपर से कौन कौन से? जो हम इसके बाएं से देखेंगे तो हेमावती, सिमसा और अर्कावती। नीचे देखेंगे तो काबिनी, भवानी और अमरावती है। अब कौन कौन से शहर यहाँ मौजूद है इसके पास? एक है भागमंडला, जितेमद्र और श्रीरंगपट्टनम। इसी नदी के किनारे है श्रीरंगपट्टनम, मुथी, मतलब ये सारे शहर इसी नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब इसका विवाद क्या है? यहाँ पर एक बहुत हमेशा जल का विवाद छिड़ा रहता है। कर्नाटक ये कहता है कि हम इस नदी में इतना जल नहीं है कि हमसे, मतलब बहुत ज़्यादा जल नहीं है जिसका हमारे यहाँ ही ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसको जो कर्नाटक, वो तमिलनाडु कह रहा है कि हमें भी इसके जल को चाहिए कि हमारे यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा। तो इन दोनों में हमेशा 137 वर्षों से यहाँ हमेशा झगड़ा ही चल रहा है, 137 वर्षों से। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद में जो 137 वर्षों से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। सबसे पहला झगड़ा आया था 1881 ईस्वी में आया था। सबसे पहला जो विवाद आया था इसी कावेरी जल विवाद में, तो 1881 ईस्वी में आया था। और 1990 ईस्वी में कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई थी। 1990 ईस्वी में कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल की स्थापना हुई। ठीक है, कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल की स्थापना कब हुई? 1990 ईस्वी में हुई। ठीक है,
तो ये आपको इनके बारे में अच्छा से मालूम पड़ा। और ये फिर उसके बाद 5 फरवरी सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था, जो कि ज़्यादा जल देने के लिए इनको बात की थी कर्नाटक को। ठीक है, तो उसने कहा था कि हमारे साथ पक्षपात है, क्योंकि हमारे सभी पहलुओं को कोर्ट ने ध्यान पर नहीं रखा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कावेरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की हम गंगा कहते हैं, और ये सदावाहिनी नदी है। ज़्यादातर यहाँ पर नदियाँ ये हमेशा पानी भरा रहता है। इसकी वजह है कि यहाँ ये दोनों घाट के बीच में है, मतलब ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर सदा ज़्यादा बारिश हमेशा हुआ करती है, क्योंकि इस साइड से भी होती है गर्मी में और इस साइड से होती है ठंडी में। तो दोनों मौसम में बारिश यहाँ हुआ करती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी यहाँ हमेशा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो कावेरी नदी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसके क्या क्या पहलू थे हमने सारे बता दिए। क्या कौन कौन सी नदियां हैं, 3 नदी इस तरफ से 3 नदी इस तरफ से, शहर कौन कौन से बसे हैं ये भी बता दिया हमने। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।